गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अभी तक जो हिंदी व्याकरण में हम लोगों ने संधि पढ़ी थी उस संधि चैप्टर का हम लोग आज रिवीजन करेंगे, जो कि आपके पीरियोडिक टेस्ट जो होने वाला है उसके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आइए देखते हैं संधि क्या है। सबसे पहले बात करें संधि की परिभाषा। तो संधि क्या है? दो परस्पर निकटवर्ती वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं, या जब दो सन्निकट वर्ण आपस में मिलकर कोई नया विकार उत्पन्न करते हैं तो उसे हम संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आलय बराबर विद्यालय। यहां पर देखिए यह लिखा है, तो या को हमने वर्ण विच्छेद या का किया, आ आया, आ और यहाँ पर आ, तो आ और आ मिलकर दीर्घ आ हो गया, और यहाँ पर जो आया विद्या जमा आलय बराबर विद्यालय। क्लियर हो गया। इसके बाद बात करते हैं संधि के भेद। तो संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम बात करते हैं स्वर संधि की। क्या है स्वर संधि? स्वर संधि क्या होती है? जब दो स्वर वर्णों का मेल, जब दो स्वर वर्णों का मेल होता है तो वहां पर स्वर संधि होती है। यानी कि पहले पद का अंतिम अक्षर और दूसरे पद का प्रथम अक्षर दोनों का मेल होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि। यानी स्वर वर्णों का मेल, यदि स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण से होगा तो उसे हम स्वर संधि कहेंगे। बात करते हैं स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के 5 भेद बताए गए थे स्वर संधि, और इसके जो भेद हैं उसमें 5 भेद थे। पहला है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। नंबर 2 गुण संधि, गुण संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। नंबर 4 यण संधि, यण संधि। और नंबर जो 5 होगा वह है अयादि संधि, अयादि संधि। ठीक, तो स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आइए देख लेते हैं कि पहले दीर्घ संधि क्या है। जैसे कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी कि दीर्घ होना। दीर्घ क्या है? बड़ा हो जाता है। शब्दों में ही लिखा है दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि की जो परिभाषा होगी, उसका जो नियम होगा वह क्या होगा? जब जब अ, ई, उ और री, अ, ई, उ, री का मेल, जब, अच्छा इसमें देखिए ह्रस्व या दीर्घ, जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ का मेल ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के साथ हो तो उसे हम दीर्घ संधि कहेंगे। यानी कि फिर से ध्यान दीजिएगा, जब अ, ई, उ, अभी आप लोग हिंदी में संधि पढ़ रहे हैं तो हिंदी संधि में अ, ई और उ, यही 3 वर्ण आएंगे दीर्घ संधि में। बात करते हैं हम, जब ह्रस्व या दीर्घ, 2 तरह के ये वर्ण होते हैं, अ हुआ ह्रस्व अ और दीर्घ अ, उसी तरह ई भी ह्रस्व और दीर्घ दोनों होता है, उ भी ह्रस्व और दीर्घ होते हैं। तो जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के बाद समान वर्ण आए, यानी फिर से अ, ई, उ आए, तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अ मिलके आ, ई मिलके दीर्घ ई, और उ मिलके दीर्घ उ हो जाता है। क्लियर? अ मिल गया, ई मिल गया और उ मिल गया, तो इनके मिलने में क्या हो गया? आ, ई और उ। क्लियर? अ का मेल अ से हुआ आ, ई का मेल ई से हुआ दीर्घ ई, उ का मेल उ से हुआ दीर्घ उ। ध्यान रहे यहां पर ह्रस्व या दीर्घ दोनों हो सकते हैं, यानी कि अगर अ न होकर यहां आ भी होता तब भी दोनों के मेल से आ ही होता है।
तो दीर्घ या ह्रस्व होने से कोई भी परिवर्तन नहीं होता। आइए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देव जमा आलय, यहां पर हो जाएगा देवालय। क्लियर? देवालय, यहां पर देखिए व का वर्ण विच्छेद हमने किया, हलंत आया और यहां निकल कर आया अ, और यहां देखिए आ है, तो दोनों मिलकर हो गए दीर्घ आ हो गए, और इस तरह से बन गया देवालय। यानी ह्रस्व या दीर्घ अ आ के बाद अगर कोई समान वर्ण आता है तो उसका दीर्घ हो जाता है। क्लियर? आइए जानते हैं, इसी तरह से ई के साथ ऊ के साथ दोनों के साथ सेम होगा। आइए देखते हैं अब हम लोग गुण संधि। गुण संधि बात करते हैं हम गुण संधि की। गुण संधि में क्या होगा कि जब अ या आ के बाद असमान स्वर यानी ई, उ, री, ली, अ या आ के बाद ई, उ, री आए तो, री या री आए तो आ और ई मिलके ए, आ और उ मिलकर के ओ, इसी प्रकार से री के साथ मिलेगा तो अर, और री के साथ मिलने पर अल हो जाता है। अ या आ के बाद ई आएगा तो ए हो जाएगा, उ आएगा तो ओ हो जाएगा, री आएगा तो अर हो जाएगा, री आएगा तो अल हो जाएगा। क्लियर? जब अ या आ के बाद ई, उ, री आए तो क्रमशः ई का ए, उ का ओ, री का अर और री का अल हो जाता है। उदाहरण यहां पर एक देखेंगे, रमा जमा ईश बन जाएगा रमेश। यहां पर ध्यान दीजिए, पहले पद में क्या है, म है, म को हमने स्वर म से अलग किया तो यहां पर आ गया आ और यहां पर है ई। अब आ और ई दोनों मिलकर हो गए ए, इसलिए बन गया रमेश। ऊ के साथ मिलता तो ओ हो जाता, री के साथ मिलता अर और री के साथ अल हो जाता। ये रही गुण संधि। अब हम बात करते हैं वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में क्या होता है, जब वृद्धि संधि जब अ या आ के बाद ए, अ या आ के बाद ए आए तो ए, और ओ आए तो अ हो जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, जब अ या आ के बाद ए आएगा तो दोनों मिलकर ए, और ओ आएगा तो अ हो जाता है। जैसे एक जमा एक बराबर ए कैक। यहां पर देखिए क में अ है और यहां मिल गया ए से, तो दोनों मिलकर हो जाएंगे ए। इसी तरह से अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण होगा वन जमा औषधि बराबर
वनौषधि। वन जमा औषधि बराबर वनौषधि। यहां पर देखिए अ के बाद औ आया है तो यहां पर भी औ हो गया। आइए हम बात करते हैं यण संधि की। यण संधि में क्या होता है? यण संधि, यण संधि। यहां पर देखिएगा, जब ई उ री री, ई उ री के बाद कोई भी अन्य स्वर आए, ध्यान दीजिएगा, ई उ री के बाद कोई भी अन्य स्वर हो तो ई का य, उ का व, री का र और री का ल हो जाता है। ई के बाद कोई भी अन्य स्वर होगा तो य, उ के बाद कोई भी अन्य स्वर होगा तो व, री के बाद कोई अन्य स्वर होगा तो र और री के बाद कोई भी अन्य स्वर होता है तो ल हो जाता है। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे इति आदि, इति जमा आदि बराबर हो जाएगा इत्यादि। यहां पर ध्यान दीजिएगा, त के बाद यहां क्या है? त में क्या है? ई है, ध्यान दीजिए, ई। तो ई आया, ई के बाद क्या है? अन्य स्वर है, आ है, यानी ई तो है नहीं, ई उरीली को छोड़कर है यानी अन्य स्वर है, तो दोनों मिलकर क्या हो गया? य। ई और आ मिलके या, इस तरह से क्या हो गया? इत्यादि। ई उरीली के बाद कोई भी अन्य स्वर हो, इनको छोड़कर कोई भी अन्य स्वर होगा, ई जो होगा य में बदल जाएगा। तो ई का य, उ का व और री का र और री का ल हो जाता है। फिर से देखिएगा, ई उ रीली के बाद कोई भी अन्य स्वर होगा तो ई का य, उ का व, री का र और री का ल हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग अयादि संधि की। अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि में होता क्या है? जब ए ऐ ओ औ के बाद, जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी अन्य स्वर आए तो, कोई भी अन्य स्वर आए तो ए का ऐ, ऐ का आय, ओ का अव, औ का आव हो जाता है। ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी अन्य स्वर हो तो ए का ऐ, ऐ का आय, ओ का अव, औ का आव, ऐ आय औ आव हो जाता है। जैसे, जैसे ने जमा अन बराबर क्या हो गया? न य न। कैसे हुआ? सबसे पहले हम देखते हैं कि न में ए है कि नहीं है। न है, हलंत लगाया, यहाँ ए की मात्रा है तो यहाँ ए आ गया। इसके बाद यहाँ पर क्या है? अन है, उसको हमने लिख दिया। अब न के बाद अन्य, ए के बाद अन्य स्वर है, ए के बाद कोई भी अन्य स्वर है। यहाँ पे देखिए ए और अ है, अन्य स्वर है। यहाँ देखिए अन्य स्वर आया तो ए आए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अ य। अब इसको जोड़कर लिख दीजिए, न य न, नयन हो गया। कैसे हो गया?
क्योंकि यहाँ अन्य स्वर है, ए और अ मिलके अय हो गया, बाकी जो ऐसा था उसी प्रकार से। दूसरा उदाहरण देखिएगा, पू, दूसरा है पौ जमा अक। पहले अ का लेते हैं, अ का नए जमा अक बराबर हो जाएगा नायक। कैसे हुआ, यहां पर न में अ की मात्रा है, यहां क्या है, अ की मात्रा है न में, उसके बाद अन्य स्वर है अक है, तो दोनों मिलकर क्या हो गया, आय, आय, अय और आय, अय मिलेगा तो आय हो जाएगा, बन क्या गया नायक। इसी तरह से ओ और औ वाला उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। ओ और औ का उदाहरण देखते हैं, पो जमा अन बराबर पवन। यहां पर देखिए प है, प में क्या है, ओ, प में क्या है, ओ है, ओ का मेल हुआ अन्य स्वर के साथ तो ये बन जाता है अव। क्या हो गया, अव हो गया, अव हुआ, इसको जोड़ने पे हो जाएगा पवन, पवन। उसी प्रकार से पौ अन, यहां पर देखिए हो जाएगा क्या, प में क्या है, औ है, इसके बाद क्या है, अन्य स्वर आता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर हो जाएंगे आव। क्या हो जाएगा, आव, और यहां जो बनेगा क्या हो जाएगा, पावन। ठीक, तो फिर से ध्यान दीजिएगा, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी अन्य स्वर होगा तो ए का अय, ऐ का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। अब बात करते हैं कि जो पीरियोडिक टेस्ट में आप लोगों का प्रश्न होगा, किस प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रश्न में दो तरह के प्रश्न हो सकते हैं आपको बहुविकल्पी प्रश्न जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उस तरह से हो सकता है, और उसमें क्या होगा, दिया रहेगा कि निम्नलिखित शब्दों में या निम्नलिखित शब्द में कौन सी संधि है, नीचे दिए गए शब्द में कौन सी संधि है। कोई भी शब्द दिया होगा, जैसे हम बात करते हैं रामायण, यहां पे रामायण है। अब कहा गया कि रामायण में कौन सी संधि है, तो रामायण में संधि में दे दिया अयादि संधि है, दीर्घ संधि है, या संधि है या गुण संधि है। तो चार ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको उसके संधि का नाम बताना होगा। पहले इस तरह से प्रश्न हो सकता है। दूसरा प्रश्न है कि रामायण शब्द दिया हुआ है, इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो संधि विच्छेद दिया होगा कि राम धन आयन होगा, राम धन अयन होगा, इस तरह प्रकार से चार दिए होंगे, उनमें से कोई भी एक आपको करना होगा। संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना होगा, इस तरह से भी प्रश्न हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं कि संधि विच्छेद दिया होगा और आप लोगों को कहना होगा कि निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए, तो वहां पर आपको जोड़कर लिखना है। ये तो हो गई संधि की बात। इसी तरह से आपका जो चैप्टर है वर्ण विचार, तो वर्ण विचार में क्या है आप लोग को याद करना है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन वर्ण कौन से हैं, स्वर वर्ण कौन से हैं, इसके अलावा अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, अघोष वर्ण कौन से होते हैं, सघोष वर्ण कौन से होते हैं, इनका आप लोग रिवीजन करेंगे। आज के लिए इतना ही।